अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश डिज़ाइन सिखाऊंगी ट्राउज़र के लिए। ट्राउज़र की लेंथ जितनी है उतनी ही रखनी है। मैंने यहाँ 38 + 2 इंच लेंथ लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जितनी आपकी लंबाई हो। सबसे पहले एक पेपर पेस्ट बुकरम लेना है। मैंने यहाँ 3.25 इंच लंबाई लिया है। 3.25 इंच लंबाई लिया है मैंने यहाँ, और 17 इंच चौड़ाई ली है। जितना आपका पांचा हो आप उस हिसाब से चौड़ाई रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब यहाँ आधे इंच पर निशान लगाना है। आधे इंच पर निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन। अब स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब एक और लाइन ड्रॉ करना है। 1.25 इंच पर निशान लगाना है। अब 1.5 इंच 3 पॉइंट पर, और इसी तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। जिस तरह 1/2 इंच के लिए एक लाइन ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। पहले मैंने आधे इंच पर निशान लगाया है और अब मैंने यहाँ 1.25 इंच पर निशान लगाया है। दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे फोल्ड करना है और सेंटर पर निशान लगाना है। बिल्कुल क्रीज पर, सेंटर क्रीज पर एक निशान लगा लेना है। अब मैं 1/2 इंच वाले लाइन को कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद इसे अपने पास सेव रखूँगी। इसे सेव रखना है, वेस्ट नहीं करना। अब मैं यहाँ एक ट्रायंगल शेप में पीस कटिंग करूँगी। किसी भी हार्ड पेपर में करना है ताकि ड्रेसिंग में आसानी हो। चौड़ाई 1.25 इंच लेना है और लंबाई 1.5 इंच लेना है। चौड़ाई 1.25 इंच लेना है और लंबाई 1.5 इंच लेना है। अब मैं स्केल की मदद से इसे कटिंग कर लूँगी अच्छे से शेप देकर। हार्ड पेपर पर कटिंग करने से ट्रेसिंग पर आसानी होगी। कटिंग करने के बाद अब जहाँ सेंटर में निशान लगाया है वहीं सेंटर में रखकर इसे ड्रॉ करते रहना है। बिल्कुल सेंटर पे रखना है और इस तरह इसे ड्रॉ करना है। इस तरह से बहुत आसानी से बन जाता है। अब सारे ट्रायंगल इसी तरीके से बनाना है, इसी तरह से ट्रेस करना है। बहुत इजी मेथड में बन जाएंगे, सब आराम से बना सकते हैं। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत इजी है ये तरीका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ट्रेस करने के बाद अब इसे अच्छे से कटिंग करना है। अच्छे से कटिंग करना है ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। इस तरह से सारे ट्रायंगल को कटिंग करना है। ये डिज़ाइन आप शलवार के पाइंचों में भी बना सकते हैं और फ्रंट दामन पर भी। कटिंग करने के बाद इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर प्रेस कर लेना है। अब मैं यहाँ ऑर्गेन्जा लूँगी। जिसकी लंबाई 3.5 इंच है और चौड़ाई जितना आपका पांचा हो उस हिसाब से लेना है। अब मैंने यहाँ इसे प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद यहाँ एक सिलाई लगा लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई।
सिलाई लगाने के बाद अब इसे सेंटर करके पिन की मदद से इसे अटैच कर लेना है। पिन लगाने से सीते हुए आसानी होगी। मैं इसे अच्छे से हर जगह पिन लगा लूँगी। बिल्कुल सेंटर करके लगाना है, ट्राउज़र के सेंटर में और बुकरम के सेंटर में, दोनों का सेंटर एक बराबर रखना है। अब मैं यहाँ इसे ट्रेसिंग पे से सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से सारे तिकोन पर सिलाई लगा लेना है और सिलाई बिल्कुल साथ साथ लगाना है, बाहर ना निकले। साथ साथ सिलाई लगाने से इसके कोने भी बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। जहाँ जहाँ पिन आता जाए वहाँ से आप पिन निकाल लें। सीने के बाद अब इसे कटिंग करना है। आधे इंच से भी कम कपड़ा रखकर इसे कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद सेंटर से कट लगाना है। इस तरह से एक एक कट लगाना है सब सेंटर में। कट लगाने से बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। अब आप चाहें तो कैंची की मदद से इसे आराम से नोक निकाल लें और बहुत आसानी से नोक निकल जाता है। फोल्ड करने के बाद इसे अब प्रेस करना है। बहुत अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब मैं यहाँ वही हाफ इंच बुकरम लूँगी जो मैंने शुरू में कटिंग करके साइड में रखा था। अब मैंने यहाँ 2 इंच का कपड़ा लिया है, 2 इंच चौड़ाई और लंबाई जितना आपका पांचा हो। अब मैं इसे यहाँ प्रेस कर लूँगी। अच्छे से इसे भी प्रेस कर लेना है। अब मैं यहाँ ऑर्गेन्जा लगाऊंगी। 3.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई जितना आपका पांचा हो। इस तरह से नीचे ऑर्गेन्जा रखकर सी लेना है। ऊपर से हाफ इंच ऑर्गेन्जा छोड़ना है फोल्ड के लिए। अब मैं इसी तरह से इसे सी लूँगी। बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाना है और बहुत आसानी से लग जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आप अच्छे से प्रेस करेंगे तो। अगर आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत आसानी से लग जाएगा। ऑर्गेन्जा अटैच करने के बाद अब मैंने यहाँ ऊपर हाफ इंच जो छोड़ा था इसे फोल्ड करना है। अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगाना है। आप चाहे तो सिलाई लगाने के बाद तुरपाई भी कर लें, यह आपकी अपनी चॉइस है। बहुत आसानी से सिलाई लग जाएगा। अब मैं यहाँ हाफ इंच की पट्टी लगाऊंगी जो मैंने प्रेस करके रखा था। बुकरम वाला साइड फ्रंट पर आएगा, बिल्कुल इसी तरह कॉर्नर पर सी लेना है। उल्टे साइड पर लगाना है ताकि फोल्ड होने के बाद बुकरम वाला हिस्सा फ्रंट साइड पर आए।
بالکل اسی طرح سے کونے پر سلائی لگانا ہے۔ سلائی لگانے کے بعد اب اسے فولڈ کرنا ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد خود ہی بکرم والا حصہ اوپر آ جائے گا، فرنٹ پر آئے گا۔ اب یہاں بھی ایک سلائی لگا لینا ہے۔ اب آپ چاہیں تو نیچے بھی سلائی لگا سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اب میں نے یہاں 1 انچ پر کٹ لگایا ہے پینٹکس کے لیے۔ بالکل باریک پینٹکس لگانا ہے۔ 1 انچ کے بعد اب میں ہاف انچ پر 2 اور پینٹکس تیار کروں گی۔ ٹوٹل میں نے یہاں 3 پینٹکس لگائی ہے۔ اب میں یہاں ٹراؤزر کی فٹنگ کر لوں گی۔ میں نے یہاں 7.5 انچ پہ نشان لگایا ہے۔ نشان لگانے کے بعد اب میں فٹنگ کر لوں گی اور پورا ٹراؤزر کمپلیٹ کر لوں گی۔ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اس پر پلس لگانا ہے۔ آپ چاہے تو اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر کا پلس لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی موتی لگا سکتے ہیں۔ میں یہاں آف وائٹ کلر میں پلس لوں گی۔ بالکل چھوٹے سائز میں لگاؤں گی پلس۔ اسی طرح ہر کارنر پر ایک پلس لگا دوں گی، اوپر نیچے۔ میں یہاں ڈبل کر لوں گی دھاگا اور ایک ہی دھاگے سے پوری لائن پر پلس لگا لوں گی۔ پہلے میں نے نیچے پلس لگایا ہے اور ایک ہی دھاگے سے ڈبل پکا بھی کیا ہے۔ اب اوپر پلس لگانا ہے اور سیم میتھڈ میں آرگینزا کے نیچے سے دھاگا لینا ہے تاکہ اوپر دھاگا نظر نہ آئے۔ میں نے بہت ایزی میتھڈ میں بتایا ہے، آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ڈیزائن ہمیشہ ٹرینڈ پر ہوتا ہے۔ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آئے۔ سیم میتھڈ میں اوپر نیچے پلس لگا لینا ہے اور بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں یہ پلس۔ یہ رہا فائنل لک۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آج کا میرا یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے، اور انسٹاگرام کا لنک ہے ڈسکرپشن میں، مجھے وہاں بھی ضرور فالو کریں اور میرے ساتھ ڈیزائن شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ پھر میں آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔